नकली बेटा बनकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन के कई जगह कर दिए गए बेनामे। डीएम के आदेश के बाद मदनपुर वीडियो ने 3 सदस्यीय टीम गठित कर कराई गांव में खुली बैठक। नकली बेटा नहीं दिखा सका कोई कागजात, टीम ने 1 दिन का दिया समय। बता दें, शिकोहाबाद का मामला है। एक युवक द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन का लगातार 1 नहीं बल्कि 5 जगह बेनामा कर दिया गया। जब पीड़ित पक्ष को जानकारी हुई, पीड़ित पक्ष ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद डीएम ने मामले में संज्ञान लेते हुए 3 सदस्य की जांच टीम बनाकर कार्यवाही करने के आदेश दिए। मामला थाना सिरसागंज क्षेत्र के गांव अफजलपुर इमलिया का है, जहां पीड़ित सुनहरी लाल की 2 बेटी थी। उसके पास सिरसागंज में ही हाईवे किनारे 3.5 बीघा जमीन थी, जिसमें उसने 1997 में 1 बीघा जमीन का बेनामा होराम सिंह को कर दिया। 1998 में होराम सिंह ने अपनी पत्नी संजू देवी के नाम बेनामा कर दिया। 2012 में संजू देवी ने अपना बेनामा रामश्री पत्नी अतर सिंह निवासी राई सिरसागंज के नाम पर कर दिया, जिसके बाद से ये बेनामा रामश्री के नाम से चल रहा था। लेकिन उसमें नया मोड़ जब आया, जब अफजलपुर के गांव के ही रंजीत नाम के युवक ने सुनहरी लाल का बेटा बनकर फर्जी दस्तावेज तैयार करा लिए और 2021 में सुनहरी लाल की करोड़ों रुपए की 3.5 बीघा जमीन का बेनामा कई लोगों को कर दिया। सुनहरी लाल का जब पूरी घटना उसे पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुनहरी लाल ने डीएम को शिकायती पत्र दिया, जिसके बाद डीएम ने मामले को गंभीरता से देखते हुए मदनपुर बीडीओ सिद्धार्थ मिश्र की जांच सौंपी। वीडियो द्वारा एडीओ पंचायत संजीव चतुर्वेदी, एडीओ आईएसबी राजेश कुमार, सचिव विजय की 3 सदस्यीय टीम गठित कर गांव नगला महाराम के पंचायत घर में खुली बैठक करने के आदेश दिए। दोपहर टीम गांव में पहुंची, जहां पर रंजीत और सुनहरी लाल मौजूद थे। कागजों में सुनहरी लाल का कोई बेटा नहीं था। वहीं रंजीत के हाई स्कूल के मार्कशीट में रंजीत के पिता चरणदास दर्ज था। जब टीम द्वारा मार्कशीट को ऑनलाइन चेक किया गया तो मार्कशीट में रंजीत के पिता का नाम चरणदास ही दर्ज था। जब टीम द्वारा रंजीत से पैन कार्ड मांगा गया जिसमें सुनहरी लाल नाम दर्ज हो, लेकिन रंजीत कोई भी दस्तावेज न दिखा पाने की वजह से मदनपुर ब्लॉक में 1 दिन का समय दिया गया है। वहीं बैठक में आरोपी पक्ष की फर्जी मार्कशीट वोटर लिस्ट में फर्जी तरीके से नाम अंकित करने का आरोप सिद्ध हुआ। इनकी हाई स्कूल की मार्कशीट है, इनकी माता का भी नाम है, बाप का भी नाम है, तो अब ये उनके हाई स्कूल का प्रमाण पत्र तो यही से दिखता भैया, यही वोट सरकारी डॉक्यूमेंट, ये नगर पालिका की वोटर लिस्ट, हाई स्कूल प्रमाण पत्र, ये प्रमाण तुम्हारा ही है, सेवा मार्कशीट तुम्हारी है। ये इनकी माँ ने मुझे दी थी, इनकी माँ से मैं खुद एक पॉइंट और आता है, 1 मिनट भैया, 1 पॉइंट और ये पहले इन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी बनवाया, मैंने आपको प्रमाण के तौर पे दिया है। अब इन्होंने आधार कार्ड ही बना दिया है, फोटो एडिट स्वैप करा के, ये का आधार कार्ड है। आप बना लो, 2 मिनट सामने से खड़े। आदमी एक बात 2 बार शांति जी, आज इस यहाँ एक पंचायत थी, किस मामले को लेकर पंचायत हुई है, क्या पूरा मामला है? ये पूरा मामला ऐसा है कि ये फर्जी लड़का बन रहा हमारा। क्या नाम है इसका? इसका नाम है रंजीत। और जब भी कि हमारे कोई भी लड़का नहीं है, हमारे 2 बेटियां हैं, एक की शादी कर ली है, एक हमारी अभी कुंवारी है। और ये हमारा नाम ले लेके दूसरों को ठगराया, जमीन बेचता है। तो आपको कब मालूम पड़ा ये हमको मालूम पड़ा है, हो गए 1, 2, 3 साल, 3 साल हो गई। तो आपने इसके खिलाफ कोई थाने में तहरीर शिकायत पत्र नहीं दिया था क्या? नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया था? इसलिए नहीं दिया कि हमको कोई जगह नहीं मिल रही थी, कोई बात नहीं मिल रही थी। हमको धमकियां दी जा रही थी कि अगर आप थाने आओगी तो तुमको गोली से मार देंगे। धमकी कौन दे रहा है आपको? मुन्ना लाल। कहाँ रहते हैं मुन्ना लाल? मुन्ना लाल रहते हैं सोतरा चौराहे पे, रोड पे घर है। क्या नाम है आपका और क्या समस्या है, क्यों आया पंचायत घर पे? फोटो वगैरह बताएगा। बोलो बोलो। हमारा ये लड़का बता रहे हैं कि हमारा है, हमारे कोई लड़की पैदा नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? हमारा सुनहरी लाल नाम है। तो
जो यहाँ दावा किया जा रहा है कि हम आपका पुत्र है, वो कौन? ये फर्जी है, हमारा तो है हमारा नहीं। कोई लड़का नहीं है। हमारे 2 बेटियां हैं बस, कुल तीसरा कोई बच्चे ही नहीं है। तो ये कब से ये मामला आपका हाईलाइट चल रहा है ये वाला? ये तो काफी दिन हो गए सर। क्यों चल रहा है, क्या कारण क्या पता है? नहीं। अब ये तो ये जाने, इनका ईमान जाने क्यों चला रहे, ठग रहे, सब लोगों को ठग रहा है बहन जो। तो कितनी जमीन इसने आपकी बेच दी है? अरे जो थी वो सभी हड़प रहे। सभी बेच रहे हैं। कितनी बीघा जमीन थी आपके पास? 3.5। अब कितनी बची है? एक कौन है? प्रधान जी, ये आज किस तरह की आप बैठक में थे? बैठक भैया उसी जो अभी सचिव साहब ने अभी पूरी आपको समझा दी है, और सुनहरी का मैटर है और उनसे रंजीत कर। तो सुनहरी का क्या आरोप है? उनका ये कहना है कि मेरा बेटा नहीं है और ये फर्जी दस्तावेज जो भी जमा कर रहे हैं। उन्होंने क्या दस्तावेज दिखाए थे? इन्होंने मार्कशीट दिखाई है उन्होंने और अपना आधार कार्ड दिखाया है। तो क्या निष्कर्ष निकला? अभी आप तो थे उसमें। आधार कार्ड स्कैन नहीं हो रहा है और जो मार्कशीट है वो स्कैन हो रही है। मार्कशीट स्कैन हो रही है और मार्कशीट स्कैन में भी उनके पिताजी का सुनहरीलाल नाम लिख के नहीं आ रहा है। रंजीत पिताजी का नाम लिख के आ रहा है उसमें सुनहरी। मेरा नाम विजय कुमार। विजय कुमार जी, क्या आज तरह की आज पंचायत हुई है यहाँ जी? यहाँ सुनहरी लाल की शिकायत थी कि उनके पुत्र का नाम परिवार रजिस्टर में गलत अंकित कर दिया। उस संबंध में ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई। तो क्या निष्कर्ष निकला बैठक के? उसमें जो सुनहरी लाल हैं उन्होंने कुछ साक्ष्य दिए हैं कि इनके पिता का नाम सुनहरी लाल दर्ज नहीं है, बट उनके बेटा ने एक जाली प्रमाण पत्र दिया है, आधार कार्ड, जिसमें जो QR स्कैन नहीं हो रहा है, जिससे ये प्रतीत होता है कि ये फर्जी है। उन्हें थोड़ा कल तक का समय दिया गया है कि वो अपनी ओरिजिनल मार्कशीट ला के दिखाएं और ये सिद्ध करें कि वो उन्हीं के सुनहरी लाल के पुत्र हैं। अगर वो दस्तावेज नहीं देते तो आप लोगों के द्वारा क्या कार्रवाई? उस स्थिति में समिति के अध्यक्ष ADO ISP महोदय हैं और ADO पंचायत महोदय हैं और उसमें मैं ग्राम सचिव हूं। तो जो अध्यक्ष महोदय का निर्णय होगा और ग्रामवासियों ने जो कहा है उसके क्रम में अगर वो अपना वैलिड साक्ष्य नहीं दे पाते तो उनका नाम हटा दिया जाएगा, क्योंकि परिवार रजिस्टर के जो नाम संशोधन का नियम है वो ADO पंचायत महोदय का है। जिस तरह से आपने आज इनके कागज देखे थे रंजीत के, उसमें तो सीधा एक 420 का मुकदमा भी बन रहा है। तो ग्राम पंचायत स्तर से कोई 420 का मुकदमा दर्ज नहीं कराया जा सकता। जांच सदस्यीय टीम जब जांच करती है तो जांच रिपोर्ट पूरी अध्यक्ष को देती है और अध्यक्ष इस टीम को उच्च अधिकारी यानी जिलाधिकारी को सौंपते हैं। ऐसा कुछ करेंगे आप? सुनहरी लाल द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र में 420 से संबंधित कोई भी जिक्र नहीं है, ना उन्होंने मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा है। उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में केवल नाम हटाने से संबंधित चीजें हैं तो उसके क्रम में कार्रवाई करी जाएगी। आज बैठक की गई है, किस बात को लेकर, क्या वजह थी? ग्राम भावली में सुनहरी लाल नाम के व्यक्ति हैं जिनके पुत्र रंजीत हैं। जो रंजीत हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पिता का नाम सुनहरी लाल है, परंतु सुनहरी लाल ये कह रहे हैं कि हम रंजीत जो है हमारा पुत्र नहीं है। इस विषय की जांच सत्यापन करने के लिए आज 2/5/2025 को बैठक का आयोजन ग्राम सभा भावली में पंचायत घर पर किया गया। किस तरीके के दस्तावेज दिए गए और क्या मामला निकलता है? दस्तावेज तो जो सुनहरी लाल पक्ष है उसने अपनी शपथ पत्र दिए हैं और उसकी मतदाता सूची की फोटोप्रति दी है, साथ में जन्म और मृत्यु के जो डॉक्यूमेंट पूर्व के हैं वो दिए हैं और बैनामा की कॉपी दी है आदि दस्तावेज, और हाई स्कूल मार्कशीट की एक डॉक्यूमेंट भी उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। रंजीत द्वारा अभी तक क्या प्रस्तुत किया गया? अभी तक रंजीत द्वारा कोई भी इस विषय में कोई भी जांच नहीं दी गई। तो आज किस तरह का निष्कर्ष निकला है इस बैठक में? आज सिर्फ ये निष्कर्ष निकाला है कि यदि रंजीत द्वारा समय मांगा गया, 1 दिन का उनको दिया गया है, कल तक अगर वो कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं तो कल ये विषय जो है कि रंजीत सुनहरी लाल का पुत्र है कि नहीं है, इसको समाप्त करके परिवार स्तर में इनका नाम खारिज कर दिया जाएगा। यदि वो डॉक्यूमेंट दे देते हैं सुनहरी लाल को तो उनका नाम दर्ज बना रहेगा।